नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वालिदिन व मा वलद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। एक बार बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें सारे साथी। कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह बलद की एक आयत आपके सामने तिलावत की गई है। व वालिदिन व मा वलद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मुझे वालिद की कसम और वलद की कसम। पैदा करने वाले बाप की कसम और पैदा होने वाले बेटे की कसम। ये कुरान पाक की आयत है। पैदा करने वाले बाप की कसम और पैदा होने वाले बेटे की कसम। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने बाप से मुराद हजरत अब्दुल्ला व वालिदिन व मा वलद, बाप से मुराद हजरत अब्दुल्ला और पैदा होने वाले बेटे से मुराद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाप और बेटे दोनों की कसमें उठा रहा है। ये सूरह बलद। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। वालिद हजरत अब्दुल्ला और वलद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहय्यतु वस्सलाम। और यहाँ वलद से मुराद जो अमले विलादत है, अमले पैदाइश है, वो भी मुराद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम उठा रहा है महबूब के मीलाद की। वलद का माना है पैदा होना, वालदा पैदा होना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब की पैदाइश की, विलादत की कसमें उठा रहा है। अल्लाह को क्या जरूरत है कि वो कसमें उठाता फिरे, लेकिन वो हर किसी की कसम नहीं उठाता, कसम उठाता है हर वो चीज जिसका ताल्लुक महबूब के साथ हो जाता है। सारी कायनात अल्लाह की कसमें उठाती है और अल्लाह अपने महबूब की कसमें उठाता है। रब आखे आसों ने महबूबा
तेरे सो सो नाज उठाना वा, लोकी मेरियां कसमां खांदे ने, मैं तेरियां कसमां चाहना वा। वालिदिम वमा वलद। ये मीलाद क्या है? बड़े थोड़े लफ्जों में, छोटे से वक्त में चंद बातें। 20 मिनट रह गए हैं 11 बजने में, इंशाल्लाह पूरे 11 बजे छुट्टी सबको। ये मीलाद क्या है? माह रबीउल अव्वल आता है, हर तरफ रौनकें लग जाती हैं, बागो बहार आ जाती है, मोमिनों के चेहरे खिल जाते हैं, ईमान वालों के आंगन जगमगा उठते हैं, हर घर के अंदर रौनकें आ जाती हैं, कुमकुमे लग जाते हैं, लाइटें लग जाती हैं, गलियां सज जाती हैं, हर तरफ सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होना शुरू हो जाती हैं, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम होना शुरू हो जाती हैं, जलसे शुरू हो जाते हैं, मिदहत के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, नातें शुरू हो जाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल की बातें शुरू हो जाती हैं, खदो खाल की बातें शुरू हो जाती हैं, जूदो नवाल की बातें शुरू हो जाती हैं, वद्दुहा के चेहरे की बातें शुरू हो जाती हैं, वल्लैल की जुल्फों की बातें शुरू हो जाती हैं, माज़ाक की आंखों की बातें शुरू हो जाती हैं, यासीन के दांतों की बातें शुरू हो जाती हैं, अलम नशरा के सीने की बातें शुरू हो जाती हैं, लाउक्सम की चाल की बातें शुरू हो जाती हैं, महबूब की जुल्फों की बातें शुरू हो जाती हैं। ये मिलाद है क्या? माह रबीउल अव्वल के आते ही ये तज़किरे शुरू हो जाते हैं। ये मिलाद क्या है? ये मिलाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने का नाम, आपकी पैदाइश का जिक्र, आपकी पैदाइश का जिक्र करना, बर्थ का जिक्र करना। आप जिस अंदाज में इस दुनिया के अंदर आपकी पैदाइश हुई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस तरह आपका मिलाद हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ऐसा मिलाद हुआ है कि इस मिलाद पर, इस विलादत पर खुद बनाने वाला रब वो कसमें उठा रहा है। ववालिदिम वमा वलद, ववालिदिम वमा वलद। कैसा मिलाद हुआ है? एक रवायत पढ़ के मैं, और फिर सिहाबा ने रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद किया है। हजरत उम्मे अब्दुर्रहमान आप फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का वक्त करीब आया, सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आप का वो वक्त, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, वो वक्त करीब आया, तो हजरत उम्मे अब्दुर्रहमान आप कहती हैं मैं उनकी खिदमत पर उनके पास हाजिर हुई। मुझे हुक्म दिया गया कि आपने आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी पाक की वालिदा हैं, वो उम्मीद से हैं और ज़च्चगी का वक्त करीब है, तो दाई के तौर पर, खिदमतगार के तौर पर आप उनकी खिदमत में रहेंगी। आप कहती हैं मैं आपकी खिदमत करने के लिए उस वक्त आपके पास चली गई। अभी विलादत नहीं हुई, और विलादत से कबल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी से, इस कायनात के अंदर ज़हूर से कबल आप फरमाती हैं कि मैं हुजरा-ए आमिना में थी। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी पाक के वालिद हैं, उनके घर के अंदर मौजूद थी, कमरे के अंदर मौजूद थी। और हजरत उम्मे अब्दुर्रहमान कहती हैं कि मैं क्या देखती हूँ कि सारा कमरा नूर से भरा हुआ है। ये जो बात मैं रवायत आपके सामने रखने लगा हूँ, हमारी किताबों के अंदर भी जो मिलाद मनाने वाले हैं और जो मिलाद नहीं मनाते ना, उनकी किताबों के अंदर भी ये बातें मौजूद हैं।
आप फरमाती हैं कि वो कमरा सारा नूर से भरा हुआ है, सारा कमरा नूरुन अला नूर है, मुनव्वर है, और मैं कुछ नूरी मुजस्समे महसूस करती हूं कि कमरे के अंदर कुछ नूरी लोग भी वो मौजूद हैं। कहती है मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अभी पैदाइश तो नहीं हुई, अभी जलवागरी नहीं हुई, लेकिन आने से पहले ही सारा माहौल नूर से भर गया है। तो आप फरमाती हैं उम्मे अब्दुर्रहमान कि मैंने इसी कश्मकश के अंदर कि शायद कमरे के अंदर ही कोई मामला है, ये बाहर भी देखती हूँ क्या मामला है, तो आप फरमाती हैं एक खिड़की आपके हुजरे से सेने काबा की तरफ खुलती थी, सेने काबा की तरफ खुलती थी। तो आपने कपड़ा हटा के सेने काबा की तरफ देखा तो हजरत उम्मे अब्दुर्रहमान कहती हैं कि सारा सेने काबा नूर से भरा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद जो आज हम जलसा कर रहे हैं, आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मजलिस बर्पा कर रहे हैं, ये नबी पाक के मीलाद की, पैदा होने की जो बातें हैं वो हम कर रहे हैं। कहती हैं कि मैंने पर्दा हटाया, सेने काबा देखा तो पूरा सेने काबा मुताफ जो है वो नूर से भरा हुआ है। अजीब मेरी कैफियत है, अजीब तबीयत है, एक अजीब तबीयत पर ज़ौक़ पैदा हो रहा है कि ये अजीब मंजर है कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही सारा माहौल पाकीज़ा नूरानी हो गया है। कहती यका यक क्या हुआ, फिर आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से, आपकी कोख से बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा पैदा हो गया। और कहती मैं इस वक्त मौजूद थी, मेरी नजरें उस पैदा होने वाले बच्चे की तरफ थी, तो क्या देखती हूं कि पैदा होते साथ ही उस बच्चे ने जो भी पैदा हो रहा है अपनी जबीन, अपना माथा जमीन पर रख दिया, अपना माथा जमीन पर रख दिया। कहती है मुझे ताज्जुब हुआ, पहले ही एक अजीब माहौल बना हुआ था, नूर ही नूर है, हर तरफ नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। और उसके बाद पैदा होने वाला बच्चा पैदा होते साथ ही उसने अपनी जबीन जमीन पर रखी। अब देखो ना, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत कसमें उठा रहा है, वह वालिदिन वमा वलद, पैदा करने वाले बाप की कसम और पैदा होने वाले बच्चे की कसम। आम बच्चा पैदा नहीं हो रहा, आम बच्चा पैदा नहीं हो रहा, आम बच्चा पैदा होता है। आप भी बाप हैं, आपने भी देखा होगा, आपके घरों के अंदर भी बच्चे पैदा होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या मामलात होते हैं, उस बच्चे को, आने वाले को कोई इल्म नहीं होता, कोई पता नहीं होता मैंने क्या करना है। लेकिन यहां जो बच्चा आ रहा है ना, आज जिसकी पैदाइश हो रही है, वो आम हस्ती नहीं, वो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का महबूब है। थोड़ी सी बस बात सुनिए, पैदा होते ही ये जो जबीन है, ये जो माथा है, ये जो पेशानी है, जमीन पर रख दी। गोया वो पैदा होने वाला बच्चा पैदा होते साथ ही अपने रब का शुक्र अदा कर रहा है, सजदा शुक्र अदा कर रहा है। सजदा शुक्र तब अदा होगा जब पता होगा कि मैंने किसको सजदा करना है, किसको सजदा करना है। जब इल्म होगा, मेरा नबी तो वो है जो पैदा होते ही जानने वाला है, इल्म वाला है, पैदा होते ही सजदा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, महबूब इस वक्त आम बच्चे पैदा होते हैं, उन्होंने कभी हमारी बारगाह में सजदा नहीं किया, उन्हें कोई इल्म नहीं होता उनको भेजने वाला कौन है, लेकिन आपने पैदा होते ही अपनी जबीन हमारे यहाँ झुका दी है। महबूब एक वक्त आएगा, आज जो आपने जबीन झुकाई है ना, अपनी पेशानी झुकाई है, हम इसकी कीमत डालेंगे, इसकी कदर करेंगे। अल्लाह फरमाता है, और फिर वक्त आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस झुकी हुई जबीन को उसकी कीमत डाली। क्या कीमत डाली?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए, 40 साल मक्के के अंदर गुजारे और फिर हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा चले गए। और मदीनातुल मुनव्वरा एक मस्जिद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर की नमाज अदा कर रहे हैं। जोर की नमाज अदा कर रहे हैं। जोर की कितनी रखते होती हैं? बोलो यार, कितने रखते? 4 रखते जोर की होती हैं। 2 रखते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, अभी 2 रखते अभी बाकी है। और ऐन नमाज के दौरान क़याम किया हुआ है, रुकू किया हुआ है, सजदा करे, ऐन नमाज के दौरान बार बार नबी पाक आसमान की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, फिर सर नीचे, फिर सर ऊपर, फिर सर नीचे, फिर सर ऊपर, फिर सर नीचे, बार बार देख रहे हैं। अब एक मसला समात कर लें, फिका का मसला, शरीयत का एक मसला समात कर लें। सारी किताबों के अंदर ये मसला मौजूद है, हदीस पाक के अंदर ये बात मौजूद है कि नमाजी जब नमाज पढ़े ना, हम जब नमाज पढ़ रहे हों तो नमाजियों को, उम्मतियों को मना है कि वो सर अपना आसमान की तरफ ना उठाएं। नमाज पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए अपना सारा आसमान की तरफ उठाना मना है। क्यों मना है? हदीस पाक में आता है इसलिए मना किया गया है कहीं अल्लाह का अजाब नाज़िल ना हो जाए। नमाज के दौरान सर नहीं उठाना, कहीं तुम पर अजाब नाज़िल ना हो जाए। हदीस पाक है ये। अब अजाब क्यों नाज़िल होगा? इबादत कर रहा है बंदा, तो फिर अजाब क्यों होना है? अजाब इसलिए होना है कि जो हम नमाज पढ़ रहे हैं ना, ये उस जात के काबिल नहीं है जैसी हमें नमाज पढ़नी चाहिए। उस जात के ये नमाज काबिल नहीं है, हमारी नमाजें उसकी शान के लायक नहीं हैं, इसलिए बस नजर नीचे करके सर झुका के पढ़ दो, वो कबूल कर लेगा, कहीं सर उठा ना लेना। अब नबी भी नमाज पढ़ता है, उम्मती भी नमाज पढ़ता है। नबी नमाज पढ़ता है, सर उठाता है, उम्मती नमाज पढ़ता है, सर उठाता है। फर्क क्या है? उम्मती सर उठाए अजाब आता है, नबी सर उठाए किबला तब्दील होता है, किबला तब्दील होता है। अल्लाह ने फरमाया आज इस वक्त, इस हालत में जब कोई बच्चा मेरी तौहीद की गवाही नहीं देता, मेरी उलूहियत, मेरी रुबूबियत की, मेरी बारगाह में सजदा नहीं करता, महबूब इस उम्र में तूने मुझे सजदा किया है, मेरे सामने अपने सर को झुकाया है, जबीन को जमीन पर रखा है, मैं इसकी कीमत अदा करूंगा, इसकी लाज रखूंगा। फिर क्या हुआ? 2 रखते पड़ी हैं जोर की, और नबी पाक आसमान की तरफ देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबरील को भेजा, जबरील जाओ महबूब की बारगाह में मेरा सलाम पेश करो, और सलाम के बाद महबूब से कहो कद नरात कल्लुबा वजह का फिस्समा फला नवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। अल्लाह फरमाता है महबूब कद नरात कल्लुबा वजह का फिस्समा, जो आप बार बार अपना सारा आसमान की तरफ उठा रहे हो, हमारी तरफ देख रहे हो, महबूब इतना आप हमारी तरफ नहीं देखते जितना हम आपकी तरफ देख रहे हैं। इतनी बार महबूब आपने हमारी तरफ नहीं देखा जितनी बार रब होकर हमने तुम्हारी तरफ देखा है। और महबूब हमारी तरफ क्या देखते हो? फला नवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, अपना रुख जिस तरफ करोगे हम उसी सिमत को किबला बना देंगे। महबूब हमारी तरफ क्या देखते हो? फला नवल्लियन्नका किबलतन तरदा, फला नवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। महबूब आप जिधर राजी हो जाएंगे ना, जिधर आप रुख कर देंगे। ये नहीं कि महबूब इधर रुख करो इधर किबला बनाएंगे, उधर रुख करो उधर किबला बनाएंगे, उधर रुख करो उधर किबला बनाएंगे ना। जिस तरफ आप राजी होंगे ना,
जिस तरफ आप राजी होंगे बस आप की रजा और हम किबला तब्दील कर देंगे, हम उसी समत को किबला बना देंगे। किबला बनता है उस तरफ रियाज, रुख जिधर वो मोड़ देते हैं, रुख जिधर वो मोड़ देते हैं। और मेरा ईमान ये है, मेरा अकीदा ये है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ ना रुख करते ना, ये चाहते कि मेरी तरफ इबादत हो, अल्लाह की इबादत, मेरी जात के रुख इस तरफ हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जात को किबला बना देता। और वैसे भी नबी पाक की जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का किबला है, अल्लाह की रहमत का किबला है। इबादत का किबला, हमारे सरों का किबला काबा है और हमारे दिलों का किबला मुस्तफा की जात है, मुस्तफा की जात है। तो बचपन में पैदा होते वक्त ये जबीन जमीन पे रखी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, फिर उसकी लाज रखी। लाज क्या रखी कि आसमान की तरफ सर उठाया जा रहा है और किबले तब्दील हो रहे हैं। दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात जो हजरत उम्मे अब्दुर्रहमान कहती हैं, मैंने क्या देखी कि ऐन उस वक्त जब उस नौमौलूद ने, पैदा होने वाले बच्चे ने अपनी जबीन जमीन पर रखी हुई है ना, और साथ छोटी ये शहादत की उंगली ऐसे उठाई हुई है, सर सजदे में है, सर माथा जबीन जो है जमीन पर है और उंगली उठाई हुई है। अल्लाह ने फरमाया महबूब, इस वक्त जब किसी बच्चे को कोई खबर नहीं होती क्या करना है क्या नहीं, रोता हुआ आता है, पता नहीं क्या उसकी हालत होती है, महबूब इस वक्त तुम हमारी तौहीद की गवाही दे रहे हो, हमारी जात की गवाही दे रहे हो। महबूब इस उंगली की अगर हम कदर ना करें, कीमत ना डाले, हमें खुदा ना कहना। फिर एक वक्त आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उंगली की लाज रखी। लाज क्या रखी? जबले अबी कुबैस है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से आपने दावा नबूवत किया, तो कुफार ने, मुशरिकीन ने, रुआसाए मक्का ने कहा, मोहम्मद अगर नबी हो, अगर रसूल हो, अगर पैगंबर हो तो मोजज़ा दिखाओ, दलील दो, दलील दो। तो आपने पूछा कौन सी दलील मांगते हो, क्या दलील चाहते हो? तो कहने लगे कि आप ऐसे करो, हमारे इल्म में है कि ये जो जादू है ना, ये जमीन पर चलता है, और हमारा इल्म ये कहता है कि आसमान पर जादू नहीं चलता, और लोग आपके बारे में जादूगर कहते हैं, माज़ अल्लाह। तो आप ऐसे करो, अगर अल्लाह के नबी हो, रसूल हो, तो फिर ऐसे करो कि चांद के 2 टुकड़े करो, चांद के 2 टुकड़े करो। आपने फरमाया बस यही बात है, इतनी दिल चाहिए तुम्हें? और फिर क्या हुआ? तारीख सीरत की किताबें इस बात पर शाहिद हैं, नबी पाक ने आसमान की तरफ देखा नहीं, आपने सर झुकाया हुआ है, नजर नीचे है, बस उंगली का इशारा किया। वो जो बचपन में उंगली उठाई जा रही है ना, आज उसी उंगली का इशारा हो रहा है। इशारा क्या हुआ कि चांद 2 टुकड़े हुआ, 2 हिस्सों में बटा और वहां रुक गया। और सीरत की किताबें कहती है कि एक टुकड़ा ऊपर रहा और एक टुकड़ा मुस्तफा के कदमों में आया, आपके पास आया। महबूब, इस हालत में आप हमारी शहादत दे रहे हो, हमारी तौहीद की गवाही दे रहे हो ना, हम इस उंगली की लाज रखेंगे। और फिर ये एक वाकया नहीं है, ये वो उंगली है जो डूबे हुए सूरज को वापस ला रही है। मैं तफसीर पर नहीं जा रहा, सिर्फ इशारे कर रहा हूं। डूबे हुए सूरज को अल्लाह के फरिश्ते सूरज को लेकर उसको गुरूब करते हैं, फिर उसको तुलू करते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकाम साहबा पर मौला अली रजी अल्लाह तआला की गोद में सर रखकर असर की नमाज का वक्त जा रहा था, आप आराम कर रहे हैं, तो डूबे हुए सूरज को उंगली ने खींचा और वापस लाए। और फिर ये वो उंगली है जिसके इशारों से दरख्त चल के आपके पास आते रहे हैं, आपके पास चल कर आते रहे। 2 बातें हो गई। तीसरी बात क्या हुई? हजरत उम्मे अब्दुर्रहमान कहती, मैंने क्या देखा, एक तो सर जमीन पर रखा हुआ है, शहादत की उंगली आसमान की तरफ है,
और आप फरमाती मैं क्या देखती हूँ, प्यार के साथ मोहब्बत के साथ मैंने उस पैदा होने वाले बच्चे को उठाया, गोद में लिया, तो मेरी नजर चेहरे पर पड़ी और चेहरा भी अल्लाह के महबूब का चेहरा है? मेरी नजर चेहरे पर पड़ी तो क्या देखती हूं कि आंखों में सुरमा डला हुआ है, मकहूल हैं। क्या है? मकहूल हैं। मकहूल कहते हैं जिसको सुरमा डला हुआ हो, सुरमा भी डला हुआ है। और फिर कहती हैं मैं क्या देखती हूं, मेरी नजर सर की तरफ गई तो सर पर तेल लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है। और सिर्फ तेल ही लगा हुआ बल्कि मांग भी निकली हुई है, चीर भी निकला हुआ है। ये अल्लाह के महबूब की पैदाइश हो रही है, विलादत हुई है। और किस अंदाज में विलादत हुई है कि आंखों में सुरमा डाला हुआ है, सर पे तेल लगा हुआ है, चीर निकला हुआ है, मांग निकली हुई है। मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। वो इतना सीधा खत था, चीर था, इतना सीधा चीज था। और आला हज़रत फरमाते हैं कि उस मांग की इस्तिकामत यानी उसके सीधा होने पर उस पर भी सलाम हो। और फिर हजरत उम्मे अब्दुर्रहमान कहती हैं मैं क्या देखती हूं कि मेरी नजर आपके जिस्म पाक पर पड़ी, उस पैदा होने वाले बच्चे के जिस्म पर पड़ी, तो एक जर्रा भी गलाजत का, बच्चा पैदा होता है ना तो गलाजत लगी होती है, खून लगा होता है, लोथड़े लगे होते हैं बच्चा पैदा होते वक्त। लेकिन यहां जो मिलाद हो रहा है, यहां जो पैदाइश हो रही है, एक जर्रा भी गलाजत का जिस्म पर नहीं लगा हुआ, बल्कि जिस्म पाक साफ मुसफ़ा मुशफ़ा और मुअत्तर खुशबू आ रही है जिस्म से खुशबू आ रही है। और फिर क्या हुआ, आप कहती मैंने देखा कि पेट पर नजर पड़ी तो नाफ बुरीदा है। नाफ यानी कि जो नाड़ू है ना, ये नाफ के ये जो बटन बैली होती है ना, इसके आगे एक आंत निकली होती है, उसको नाड़ू बोलते हैं हम अपनी जुबान में, नाड़ू बोलते हैं, नाड़ू बोलते हैं उस आंत को जो बाहर निकली होती है। ये नाड़ू क्या होता है? बच्चा अपनी मां के पेट के अंदर 3 झिल्लियां होती हैं उसके ऊपर चढ़ी हुई। झिल्ली समझते हैं ना आप? चर्बी जो होती है छोटी, बिल्कुल गुब्बारे की तरह, बिल्कुल साफ शफाफ जो चर्बी होती है उसकी झिल्ली बनी होती है। गुर्दे के ऊपर भी झिल्ली होती है, आप वो देखें तो वो 3 झिल्लियों के अंदर वो बच्चा अपनी मां के पेट के अंदर होता है। ये बच्चे की हिफाजत है। अल्लाह पैदा होने वाले बच्चे की कितनी हिफाजत कर रहा है। और जब पैदा हो जाता है इंसान, बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर 60 फरिश्ते, कितने? 60 फरिश्ते जो हैं मलाइका, वो हर बंदे की हिफाजत के लिए अल्लाह मामूर करता है। अपने बंदों के साथ वो कितना प्यार करता है, हर बंदे के साथ। वो नेक है या गुनहगार है ये बात नहीं, इतना उसका फजल है हम पर। हर बंदे के साथ उसने फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है कि मेरा ये बंदा है, बेशक मेरी इबादत करता है या नहीं करता, ये मुझे सजदा करता है कि नहीं करता, कोई बात नहीं, मैं इनका रब हूं ना। रब बनने के लिए, इलाह बनने के लिए हौसला चाहिए। हमसे थोड़ा सा कोई नाराज हो जाए ना, हम तो उसको पानी नहीं पूछते, उसके साथ हाथ नहीं मिलाते, और ये हमारा रब है, हम रोजाना उसकी नाफरमानी करते हैं, फिर भी हमें रिज्क दे रहा है वो, फिर भी हमें वो रिज्क दे रहा है, फिर भी तरह तरह की नेमतें दे रहा है वो हमारा रब। तो 60 फरिश्ते बंदे की हिफाजत के लिए अल्लाह मुतय्यन करता है। तो मां के पेट के अंदर 3 झिल्लियों के अंदर बच्चा होता है, और सिर्फ एक जगह है ये नाफ वाली, जहां से वो आंत तो उन 3 झिल्लियों से बाहर निकली होती है, जिससे बच्चा ऑक्सीजन लेता है। जिंदगी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन ना मिले तो इंसान मर जाता है। तो उस आंत के जरिए से, उस नाड़ू के जरिए से बच्चा ऑक्सीजन लेता है ताकि वो जिंदा रहे। एक बात,
दूसरा काम क्या होता है, उस नाड़ू से बच्चा खुराक लेता है। बच्चा खुराक लेता है, उस खुराक की वजह से उसकी परवरिश होती है, वो बढ़ता है, दिन ब दिन उसका जिस्म बढ़ता रहता है मां के पेट के अंदर। अब बताऊं कि खुराक क्या लेता है वो बच्चा खुराक क्या लेता है। आप अहादीस को पढ़ लें, सीरत की किताबों को पढ़ लें, तफासीर को पढ़ लें, इस मुकाम पर बच्चे की जो पैदाइश होती है उसको खुराक क्या दी जाती है, वो कौन सी खुराक लेता है मां के पेट के अंदर। और मेडिकल साइंस को पढ़ लें, जो डॉक्टर है ना पढ़ने वाले, जो मेडिकल साइंस वाले हैं, उनको भी पढ़ लें, उनसे पूछ लें ये बात। बच्चा अपनी मां के पेट के अंदर जो हैज और निफास का खून होता है ना, गंदा खून, वो खुराक लेता है। हैज और निफास, हम सब ये, हमारा सब का यही मामला है, हम ऐसे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हमारी हकीकत बता रहा है कि तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारी परवरिश क्या है। किसी इंसान को, किसी बंदे को यह हक नहीं पहुंचता कि वो जमीन पर अकड़ता फिरे, अपनी सीना चौड़ा करके तकब्बुर के साथ चले। किसी बंदे को हक नहीं पहुंचता। अल्लाह फरमाता है तुम अपनी हकीकत की तरफ देखो, तुम तो एक गंदे खून की खुराक लेकर पैदा हुए हो, बड़े हो, फिर तुम किस तरह अकड़ सकते हो, किस तरह तकब्बुर कर सकते हो। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि इंसान को जेब नहीं देता कि वो तकब्बुर के साथ ओखा होकर, चौड़ा होकर वो जमीन पर चलता फिरे, सीना तान के जमीन पर चलता फिरे, उसको जेब नहीं देता। क्यों नहीं जेब देता? कि जो इंसान 2 बार शर्मगाह से निकला हो, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार शर्मगाह से निकला हो, उसको तकब्बुर जेब देता है। उसके लिए आजिज़ी है, तकब्बुर नहीं है। वो 2 बार शर्मगाह से क्या निकलना है, एक बार बाप की शर्मगाह से और दूसरी बार मां की शर्मगाह से बच्चा निकलता है। तो इंसान को जेब नहीं देता वो तकब्बुर करे। इंसान के लिए क्या चीज जेबा है? वो आजिज़ी और किसारी का पैकर रहे, अकड़े ना, आजिज़ी रखे हर वक्त, वो तकब्बुर ना करे। आज हम इस तकब्बुर की लानत के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरे भाइयों के लिए हमारा जज्बा और तरह का है, नफरत करते हैं, हकीर समझते हैं ना। अपने भाइयों से प्यार करें और आजिज़ी इंकिसारी इख्तियार करें, हर बंदे को अपने से आला जाने। यहां एक बात हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कर देता हूं। आप फरमाते हैं कि ये जो सालिक होता है, फकीर होता है ना, जो दरवेश होता है, सूफी होता है, जब तक वो अपने आप को खारिश ज़दा कुत्ते से कम तर ना जाने, उसका फकर मुकम्मल नहीं होता। आपने देखा होगा सड़क पर पड़ा हुआ खारिश, जिसको खारिश लगी होती है कुत्ते को, हम उससे परे हट के जाते हैं, ठुड्डा मारते हैं उसको। और फकीर सालिक जो है उस वक्त तक उसका फकर मुकम्मल नहीं होता, वो कामिल फकीर नहीं बनता जब तक उस कुत्ते से भी अपने आप को हकीर ना जाने, यानी उससे भी वो हकीर है, तब जाकर उसका फकर मुकम्मल होता है। और आजकल के जो पीर हैं, इनकी रौनत आप देखेंगे, क्या रौनत होती है इनकी। अल्लाह हमें महफूज रखे। तो बच्चा अपनी मां के पेट के अंदर वो गंदी खुराक लेकर बढ़ता है, फलता फूलता है, ये नाड़ू का मकसद है। और नबी हम सब के आका मौला नाफ बुरीदा पैदा हुए हैं, नाफ बुरीदा, नाफ कटी हुई थी। तो इसका क्या मतलब है कि कायनात का हर बच्चा अपनी जिंदगी के लिए, अपनी हयात के लिए, अपनी जीस्ट के लिए वो ऑक्सीजन का मोहताज है, नाड़ू का मोहताज है। और अल्लाह ने अपने महबूब को बगैर नाड़ू के पैदा किया कि हर बच्चा जिंदगी गुजारने के लिए ऑक्सीजन का मोहताज है। और मेरा महबूब अपनी हयात के लिए किसी शय का मोहताज नहीं है, किसी शय का मोहताज नहीं है। और फिर दूसरी बात क्या है, नबी पाक नाफ बुरीदा पैदा हुए हैं,
इसका क्या मतलब है कि हर बच्चा गंदी खुराक लेकर पैदा हुआ है और मेरा नबी इतना पाक है, इतना तैयब है, इतना ताहिर है कि मां की पेट के अंदर भी वो पाक और तैयब खुराक लेने वाला है। पाक और तैयब खुराक लेने वाला हमारा नबी है। हर शख्स वो गंदी खुराक लेकर बड़ा है, लेकिन हमारा नबी नाफ मुरीदा होने का मतलब ये है कि वहां कोई नापाक खुराक नहीं थी, वो पाक तैयब खुराक थी जो हमारा नबी लेता रहा है। जब हमारा आम उम्मती का और नबी का मिलाद बराबर नहीं है तो फिर बाकी की जिंदगी बराबर कैसे हो सकती है? और फिर आखिरी बात करता हूं, थोड़ा टाइम ऊपर हो गया है, माफी चाहता हूं आपसे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे अब्दुर्रहमान कहती हैं कि वो पैदा होने वाला बच्चा मैं क्या देखती हूं कि वो मख्तून पैदा हुआ है। मख्तून यानी कि सुन्नती बिठाते हैं ना बच्चे को, हजरत इब्राहिम की सुन्नत है ये, सुन्नत बिठाना, खतना करना। तो हर बच्चा पैदा होता है और बाद में उसका खतना किया जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हुआ, पैदा हुए, आप मख्तून हैं, नाफ बुरीदा हैं, आंखों में सुरमा डला हुआ है, जिस्म पे खुशबू लगी हुई है, जिस्म पाक साफ है, सर पे तेल लगा हुआ है, मांग निकली हुई है। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत से सवार कर, निखार कर, हुस्न देकर, खूबसूरती देकर, पाकीज़गी देकर, तहारत देकर, लब लाली देकर, खात मुश्की देकर, जुल्फ अंबरी देकर, चश्मे नरगसी देकर, वद्दुहा का चेहरा देकर, वल्लैल की जुल्फे देकर, माज़ाक की यकीन देकर, यासीन के दांतन देकर, अलम नशरा का सीना देकर, यदुल्ला के हाथ देकर, वजहुल्ला का चेहरा देकर, रहमत लिल आलमीन की शान देकर इस कायनात के अंदर भेजा है। अच्छा, ये क्या है जो मैंने बयान किया है? बोलो यार, ये क्या है? मिलाद कहते हैं बिदत। कुछ बेवकूफ अनपढ़ शिरक, उन्हें ना बिदत की तारीफ आती है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, ना उन्हें बिदत की तारीफ आती है और ना ही उन्हें शिरक की तारीफ आती है। ये बिदत तो शिरक कैसे हुआ? पैदा होना बिदत शिरक है, बेवकूफो। ये उम्मे अब्दुर्रहमान बयान कर रही हैं, मैंने कहा अपनी तरफ से बात नहीं की कोई भी ना। उम्मे अब्दुर्रहमान सारी सीरत की किताबों को खोले, उम्मे अब्दुर्रहमान ये सारी चीजें बयान करी है। सहाबा रिजवान, हजरत हसन बिन साबित जो तमाम जो नबी पाक की नात पढ़ने वाले जो सहाबा थे ना, उन सब के सरदार हजरत हसन बिन साबित थे। वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बयान कर रहे हैं। व अहसनु मिन कलम तरकत्तु ऐनुन, ऐनी नहीं, ऐनुन एक है, ऐनी सादा आसान लफ्ज में बात समझाता हूं आपको मैं। हजरत हसन कहते हैं कि जो आम हम पढ़ते हैं ना, व अहसनु मिन कलम तरकत्तु ऐनी, कि हजरत हसन ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने नहीं देखा। जो जोक वाले उलमा है ना, वो कहते हैं कि ऐनी नहीं है, यहाँ ऐनुन, ऐन के नून के ऊपर तनवीन है, दो पेशे हैं, जबर दो पेशे हैं। ऐनुन, ऐनुन का क्या मतलब है? किसी आंख ने नहीं देखा, सिर्फ आसान की आंख ने नहीं, किसी आंख ने मुस्तफा जैसा हसीन नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? वह अजमल मिन कलम ताले दिन निसाऊ, किसी मां ने आप जैसा खूबसूरत जन्म दिया हो तो देखे। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ देता। और फिर खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ले ऐबिन, हजरत हसन बिन साबित की कह रहे हैं, खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ले ऐबिन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा किया है। कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, जिस तरह आप चाहते थे ना, उसी तरह आपको पैदा किया गया है।
ये नबी पाक का मिलाद है। अब इतनी बात मैं करके बात को ख़त्म करता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो हमने मिलाद मनाया है, मनाना है, नबी पाक की आमद के तज़किरे करने हैं, शान व शौकत बयान करनी है, आपका जिक्र बुलंद करना है हमने। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का मकसद क्या है, अल्लाह ने आपको इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा है। अल्लाह ने, बस एक जुमले के अंदर बात खत्म करता हूं मैं, अल्लाह ने आपको इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा है, आपका मकसद मिलाद क्या है, इस दुनिया के अंदर क्यों आए हैं आप। एक जुमले के अंदर बात खत्म करता हूं, आप आदमी को इंसान बनाने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए? आदमी को इंसान बनाने के लिए। आप सोचेंगे आदमी और इंसान, आदमी इंसान नहीं होता, इंसान आदमी ना, आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना, आदमी को इंसान बनाने के लिए आप इस कायनात के अंदर जलवागर हुए हैं। आदमी क्या है? जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करता था वो आदमी था। जो अपने ही भाइयों की माल को लूटता था वो आदमी था। जो अपने ही भाइयों को कत्ल करता था वो आदमी था। जो अपने ही हमसायों के हक लूटता था वो आदमी था। जो अपनी ही बहनों की इज्जत खराब करता था वो आदमी था। नबी पाक आए और आपने फरमाया आदमी ना बनो, इंसान बनो। तुम बुतों के आगे झुकते हो, ये बुत इबादत के लायक नहीं, इबादत के लायक फकत अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात है। सजदे के लायक अल्लाह की जात है, इबादत के लायक अल्लाह की जात है। तुमने किसी गैर के आगे नहीं झुकना। अगर झुकना है, सजदा करना है तो वो अल्लाह की जात है। जो बुतों के आगे झुकते थे ना वो आदमी थे, और हमारे आका मौला वो इंसान बनाने के लिए आए हैं। इंसान वो है जो अल्लाह की बारगाह में झुकता है, सजदा अल्लाह की बारगाह में करता है, वो इंसान है। और फिर हक नहीं मारना किसी का, अपने बच्चों को ना हक कत्ल नहीं करना, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं करना, अपने हमसायों का हक नहीं मारना, चाहे वो हमसाया सड़क पर हो, चाहे गली में हो, और चाहे घर के अंदर हो, उसका हक नहीं मारना। हम सड़क पर कितना हक मारते हैं, मारते हैं कि नहीं मारते? किस अंदाज में हम सड़क पर जाते हैं, मोटरसाइकिल किस तरह चलाते हैं, हम किस तरह मोटरसाइकिल चलाते हैं, किस तरह हम अपने दूसरे जाने वाले बाइक को एक कट मार के आगे निकलते हैं उससे। अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है, वो उसका हक है कि वो सबसे पहले जाए, एम्बुलेंस का हक है सबसे पहले जाए, वो मरीज का हक है कि सबसे पहले वो जाए। और हम ना एम्बुलेंस का ख्याल, हमें ना किसी बीमार का ख्याल, कोई भूखा सड़क पर पड़ा हो, मरीज सड़क पर पड़ा हो, तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन मदद के लिए हम आगे नहीं बढ़ते। और नबी पाक इसीलिए तशरीफ लाए हैं, इसीलिए आपका मिलाद हुआ है कि हमारे अंदर इंसानियत आ जाए, इंसानियत आ जाए। इसलिए आपका हम मिलाद बनाते हैं। जहां मिलाद बनाते हैं वहां आपका जो मिलाद का मकसद है उसको भी हम अपनाएं, उसको भी याद रखें। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, बड़े सादा आसान लफ्जों में। अल्लाह ताला इन बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, नबी पाक की सच्ची और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और नबी पाक की सच्ची और सच्ची गुलामी अता फरमाए। नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक अल्लाह हमें जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, और अपना सब कुछ, तन मन धन औलाद जिंदगी सब कुछ नबी पाक की शान पर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। ये गैर मुस्लिम लोग जो फ्रांस ने किया है, इन ईसाइयों यहूदियों जो किया है हमारे आका मौला के साथ, और हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मुसलमान की तारीफ क्या है, मोमिन की तारीफ क्या है? मोमिन वो होता है जो अपना सब कुछ अपने आका मौला पर कुर्बान करता है। और हम आज भी फ्रांस की चीजें खा रहे हैं, फ्रांस की चीजें ले रहे हैं, वो गुस्ताखियां कर रहे हैं हमारे नबी की, और हम उसी की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गैरतमंद बंदों का काम नहीं है, ये गैरतमंद बंदों का काम नहीं है।
जो हम कर सकते हैं वो तो करें ना। चलो हम जंग नहीं कर सकते, जंग कर सकते हैं। जब से मुसलमानों ने जिहाद छोड़ा है ना, उस वक्त से मुसलमान जलील हो रहा है। जिहाद छोड़ा है उस वक्त से हम जलील हो रहे हैं। चलो ये तो करो ना, कोई चीज ना लो, नहीं मरते आप। एक दिन ना बिस्कुट खाएं, वो टक बिस्कुट जो है ना खाएं, नहीं मरेंगे आप। LU के या दूसरी जो उनकी मसनूहात है, तफसील पढ़े ना आप, क्या क्या उनकी मसनूहात हैं। आप ना लें, अपने मुल्क की लें, सादा पानी पिए, वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है। ये काम करना कि नहीं करना, आपने करोगे कि नहीं? हाथ खड़ा करो ना फिर जो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और फिर उसने खाके बनाए हैं। और मोमिन वो है जो ऐसे लोगों को खाक में मिला दे। मोमिन वो है। सैयदना अबू बकर का अमल, सैयदना उमर का अमल, मौला अली का अमल, उस्मान गनी का अमल, सहाबा का अमल, ईमान वालों का अमल यही है कि जो नबी की पाक की गुस्ताखी करता है। और कुरान का हुक्म यह है कि जो भी नबी को गाली देता है, नबी की गुस्ताखी करता है, कुरान का हुक्म है, नबी का हुक्म है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, एक ही सजा है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। और मुसलमान को गैरतमंद बन के रहना चाहिए, गैरतमंद बन के रहना चाहिए। अगर गैरत चली गई है तो फिर कोई शय बाकी नहीं रही। ये जो ईमान है गैरत का नाम है, गैरत का नाम है। तो मुसलमान को चाहिए कि वो गैरतमंद रहे। नबी पाक से बढ़कर हमारे लिए कौन इज्जत वाला होगा इस कायनात के अंदर? मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए जो सबसे इज्जत वाली जात है इस कायनात के अंदर, वो नबी पाक की जात है, नबी पाक की जात है। तो अपने अंदर हम गैरत पैदा करें, गैरत पैदा करें। जिसने हमारे बाप को गाली दी हो, माँ को गाली दी हो, माँ को बुरा कहा हो, हम उससे मिलते नहीं है, उसको कत्ल करना चाहते हैं। और हमारी लाखों करोड़ों अरबों माएँ और बाप नबी पाक के कदमों की खाक पर कुर्बान, खाक पर कुर्बान। तो ये मिलाद का मकसद है, इकट्ठे होने का मकसद है कि अपने अंदर। और ये कब होगा? जब हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे। हमारे बाजार आबाद हैं और मस्जिदें वीरान हैं। ये अल्लाह की बारगाह में शिकायत करती हैं मस्जिदें। हाँ जी, माह रमजान आता है, 2 लाइनें तरावी की बंदों की, और बाहर पूरी सड़क बड़ी भरी हुई है क्रिकेट के खेलने वालों के साथ, थड़े भरे हुए हैं, वहाँ पान खाए जा रहे हैं, बोतलें पी जा रही हैं और मस्जिदें खाली हैं। ये जवाब देना है हमने जाकर अल्लाह की बारगाह में। अपनी मस्जिद को हम आबाद करें, नमाज मस्जिद के अंदर आकर पढ़ें, 5 वक्ता नमाज पढ़ें। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद है, जो आप तालीम लेकर आए हैं, जो तालीम लेकर आए हैं। तो अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने थोड़ा आपका ज़्यादा वक्त ले लिया, जिस पर मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह आपको दीन दुनिया की नेमतें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका, मिलाद का सदका, आपका इस दुनिया के अंदर आने का सदका, अल्लाह अपने महबूब की उम्मत पर रहम फरमाए, करम फरमाए, फजल फरमाए। और आने वाली आफात, बलियात, मुश्किलात हमसे दूर फरमाए। ये जो कोरोना वायरस अब दोबारा जन्म ले रहा है, दोबारा आ रहा है, अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को इससे महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।